अगर आपको लगता है कि आपका रिस्क रखा हुआ है भाइयों और बहनों, तो उसकी वजह यह है कि आप कुरान के उन 3 बुनियादी उसूलों को नहीं समझ रहे। और हैरान कुन बात यह है कि ज्यादातर मुसलमान उन उसूलों से वाकिफ ही नहीं हैं। तो आइए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी को समझते हैं। वो एक सहाबी थे जिनकी दौलत आज के हिसाब से 600 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। जी हाँ, 600 अरब। ये दौलत एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस से भी ज्यादा बनती है, जो वाकई हैरान कुन है। लेकिन आइए उनकी जिंदगी के आगाज की तरफ चलते हैं। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना हिजरत करके आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। न दौलत, न खानदानी सहारा, न जायदाद, सिर्फ वो कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे। मगर चंद ही सालों में वो मदीना के अमीर तरीन अफराद में शामिल हो गए। उनकी दौलत इस कदर ज़्यादा थी कि उनके इंतकाल के बाद उनका छोड़ा हुआ सोना इतना भारी था कि लोगों को उसे काटने के लिए कल्हाड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो इतनी दौलत तक कैसे पहुंचा? उसका राज क्या था? उसका जवाब अल्लाह के रिज़्क के कवानीन को समझने में है। वो उसूल जो कुरान और संत में बयान हुए हैं और जिन पर इब्तिदाई मुसलमान अमल करते थे। जब हम अपने दिल और अमाल को इन उसूलों के मुताबिक कर लेते हैं तो रिज़्क खुद ब खुद बहना शुरू हो जाता है, बगैर मुसलसल जदोजहद और परेशानी के। आज हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि रिज़्क सिर्फ सख्त मेहनत, नींद की कमी और मुसलसल दबाव से मिलता है। ये एक बड़ा मसला है जिसे हसल कल्चर कहा जाता है, यानी दिन रात काम करना, आराम न करना और अपने दिमाग और जिस्म पर मुसलसल दबाव डालना। लेकिन इस्लाम उसके बरअक्स हमें बरकत कल्चर सिखाता है। हम ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे इतना ज़्यादा हमें मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि रिज़्क सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। यकीनन हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मेहनत ही नताइज नहीं लाती। रिज़्क उस वक्त आता है जब हम अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे दरख्त बारिश के पीछे नहीं भागता और न ही शहद की मक्खी फूलों की तलाश में घबराती है, इसी तरह अल्लाह की हर मखलूक को इसका रिज़्क मिलता है। हमें भी इसी सुकून और बरकत के साथ जीना सीखना चाहिए। अब आइए रिज़्क के 3 उसूलों को समझते हैं। पहला उसूल, आपका रिज़्क पहले से लिखा जा चुका है। अल्लाह ताली कुरान में फरमाते हैं कि आसमान में तुम्हारा रिज़्क है और वो सब कुछ जिसका तुमसे वादा किया गया है। उसका मतलब ये है कि आपकी रोज़ी, सेहत और दौलत आपकी पैदाइश से पहले ही लिखी जा चुकी है। न कोई चीज़ आपसे छीन सकती है जो आपके लिए लिखी गई है, और न ही आपको वो मिल सकती है जो आपके लिए नहीं लिखी गई। जब आप इस बात को दिल से मान लेते हैं तो पैसे की फिक्र कम हो जाती है और आप अपनी कदर को आमदनी से जोड़ना छोड़ देते हैं। आप बेचैनी से चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। उसके बजाय आप इखलास और बेहतरीन अंदाज में काम करते हैं और नताइज अल्लाह पर छोड़ देते हैं। यही असल तवक्कुल है। दूसरा उसूल, अल्लाह के बारे में आपका गुमान आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह आपको नहीं देगा तो आप खौफ और कमी में ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह बहुत मेहरबान और रिज़्क देने वाला है तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। आपका अल्लाह के बारे में यकीन ही आपकी हकीकत बन जाता है। इसीलिए अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा उसूल, आप पहले ही मालदार हैं और आपका असल घर जंत है। हम में से बहुत से लोग खौफ में जीते हैं। अगर सब कुछ खो गया तो, अगर काफ़ी ना हुआ तो। ये खौफ हमारी बरकतों को ख़त्म कर देता है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने हमें फरावानी के लिए पैदा किया है, क्योंकि हमारा असल घर जंता है जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होगी। ये दुनिया सिर्फ एक आर्जी जगह है। जब हम दुनिया को अपना आखिरी मकसद समझना छोड़ देते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब हम दुनिया से दिल हटा लेते हैं तो दुनिया खुद हमारी तरफ आने लगती है। खलासा ये हैं रिज़्क के 3 उसूल। 1, आपका रिज़्क पहले से लिखा जा चुका है तो अल्लाह के बारे में आपका गुमान आपकी ज़िंदगी को शक्ल देता है। 3, आपका
اصل گھر جنت ہے جب آپ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ خوف اور بے چینی کے ساتھ رزق کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بجائے آپ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. آخر میں یاد رکھیں، آپ کا رزق کہیں دور نہیں ہے، وہ پہلے ہی آپ کے لیے لکھا جا چکا ہے اور صحیح وقت پر صحیح طریقے سے آپ تک پہنچے گا اللہ کے حکم سے. آج کی دنیا میں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں، ہم دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں اور خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں. لیکن ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے اعمال کو کنٹرول کریں، اپنی کوشش کریں اور نتائج اللہ کے حوالے کر دیں. الحمدللہ